हालेलुया। मसीह खुदावन के खूबसूरत और जलाल नाम में आप सबको सलाम। आमीन। आज खुदावन के कलाम में से अर्शना की किताब और उसका चौथा बाब और उसके 13वीं आयत बार का आज खुदावन के कलाम में से तिलावत मुक़द्दस करेंगे। और उसने तुमको अपने हाथ के 10वें अहकाम बताकर उनके मानने का हुक्म दिया और उनको पत्थर के 2 लोहों पर लिख भी दिया। उस वक़्त खुदावन ने मुझे हुक्म दिया कि तुमको ये आइन और अहकाम सिखाऊं ताकि तुम उस मुल्क में जिस पर कब्ज़ा करने के लिए जा रहे हैं हो उन पर अमल करो। खुदा के इस्लाम कदस कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बड़ी बरकत हो। आमीन। सब बैठ जाए। हालेलुया। आज खुदावन के कलाम में से सीखेंगे कि कहीं हम बोल ना जाएं, कहीं हम बोल ना जाएं, खुदा के कलाम को बोल ना जाएं, खुदा के अहकाम को बोल ना जाएं। 10 हुक्म, चोरी ना करना, गुनाह ना करना, ज़िना ना करना, किसी चीज़ की लालच ना करना, खुदा के सिवा किसी और को ना मानना। इनके अलावा कहीं हम खुदा के अहकाम को, खुदा की बातों को, खुदा के कलाम को भूल ना जाएं। याद रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भूल ना जाएं। ऐसे अल्फाज कम से कम 22 दफ़ा बाइबल के अंदर इस्तेमाल हुआ है। कितने मरतबा? 22 मरतबा। भूल ना जाएं। मैं तुमको याद दिलाता हूँ, मैं तुमको याद दिलाती हूँ। बेटों को नसीहत की गई, बेटों को नसीहत की, भाइयों को, बहनों को नसीहत की गई, कहीं तुम बोलना चाहो, कहीं तुम बोलना चाहो। मैं जो वो चलते चलते, वो खुदा के साथ चलते चलते रवायती हो गए। रवायती होने का मकसद है कि हर रोज हर दिन एक ही काम को करना है, एक तरीके के साथ करना है, एक नजरिए के साथ करना है, ताकि खुदा उस नजरिए के अंदर बरकत डाले। अभी रात को कुछ मेहमान आए थे और मुझे तिलावत करने का मौका मिला और पब्लिक बैठी हुई थी, लेकिन रवायती तौर पर जो कि मुंह से निकलता है और मैंने कह दिया कि सब बैठ जाए। इसी तरह है में जो लोग भी रवायती हो गए और खुदा के बंदे भी रवायती हो गए। वो खुदा के काम को बोल ना सके जब तक वो खुदा के साथ साथ चलते रहे। मूसा, यशवा और तमाम दर लोग उसके साथ चलते रहे, वो रवायती रहे, वो बोल ना गए खुदा की बातों को। हालेलुया। बाज़बाब में इन कामों का बयान है जो खुदा ने किए और हमें याद रखने की जरूरत है। आज के सबक के अंदर ज्यादातर वो बातें हम याद रखेंगे। याद रखने के बाद बहुत अच्छे तरीके हैं, बहुत अच्छे तरीके हैं। बनी इस्राएल को इन बातों पर अमल करने को था जो कि खुदावंद के बयान करदा बातों का मतलब था। हमें भी ऐसा ही करने की जरूरत है। हमारे पास बाकी बाइबल है जो कि हम बाकी बातों को याद रखें। 10 हुक्मों के अलावा हमें भी और ज़्यादा बाइबल को याद रखना है। बाइबल के अंदर 66 किताबें हैं। कितनी किताबें? उन 66 किताबों को सुनते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें और खुदावन के काम में बढ़ते जाएं। बड़ी हौसला अफजाई किताबें हैं। कभी आप डिसाइड होते हो तो इनकरेज करने के लिए कोई इंसान नहीं आएगा। बाइबल आपके साथ, आपके हजूर में मौजूद है। आप खुदावन के हजूर में मौजूद है कि आप खुदावन के कलाम में से पढ़ सकें। जो लोग खुदावन के आइन पर चलते हैं वो कौन सी बरकत से लुत्फ अंदोज होंगे। खुदावन का कलाम शहद से भी शीरीं है। शहद इतना मीठा होता है
चीनी से भी ज्यादा मीठा शहद होता है, खालिश शहद, लेकिन जो शहद से भी ज्यादा मीठा खुदा का कलाम है, जो कुछ खुदा ने मर्जी में, अपनी मर्जी में फरमाया, और उस पर हमारी आइंदा नस्लों को जिंदगी इंसार करने पर आपके खानदान का क्या हाल होगा? क्या आपका खानदान, आपके फैमिली बाइबल के साथ चलने वाले हैं? याद रखिए, आपकी जिंदगी तो बदल चुकी है, लेकिन दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए आप खड़े हैं। हालेलुया। आपकी जिंदगी जो बदल गई है उसको बदल गई है, लेकिन आपकी जिंदगी रूहानी तौर पर करने के लिए खुदा के खादमीन खड़े हैं, और दूसरे लोगों की जिंदगी बदलने के लिए आप खड़े हैं। खुदा के साथ लासानी और बेमिसाल रिश्ता का नाम मसीहत है। मसीह हम कहते हैं, हम क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन क्रिश्चियन एक मजहब नहीं, बल्कि एक खुदावंद के साथ रिश्ता है। खुदावंद के साथ क्या है? खुदावंद के साथ रिश्ता है। जब खुदावंद के साथ जुड़ते हैं तो खुदावंद बुलंदियों पर ले चलता है। हालेलुया। खुदावंद हमें बुलंदियों पर ले चलता है, खुदावंद हमें बढ़ाता है, हमारी हदों को बढ़ाता है, हमारे कामों को बढ़ाता है, हमें सरफराज करता है, और हम खुदा के साथ साथ चलने वाले बन सकते हैं। आमीन। उस खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएं। आइए आज की कलाम से असली कलाम को देखेंगे। ऐ बाप, हमें फजल दे, हमें तौफीक दे कि हम तेरे कलाम का मुताला कर सके, और मेरा खानदान तेरे कलाम को दिल से प्यार करे, और हर वक्त इस पर अमल करे, हर वक्त उस पर अमल करे। खुदा के कलाम पर आपने अमल करना है, करना था, करना है, और करते ही रहना है। जब आप खुदा के कलाम में से अमल करेंगे तो आप बढ़ते जाएंगे, तो आप बढ़ते जाएंगे, आपकी नस्लें बढ़ते जाएंगे, आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे, और फकत खुदावंद के नाम में इज्जत और जलाल पाएंगे। आपका घराना, आपकी फैमिली, आपका खानदान, आप और आपकी फैमिली हमेशा खुदावंद के साथ चलेंगे। आमीन। सो बोलना नहीं है, बोलना कहीं हम बोल ना चाहें, खुदा की इबादत करना बोलना चाहें, खुदा के काम को बोलना चाहें, खुदावंद के कलाम को बोलना चाहें, और खुदावंद में मसरूर होता जाए, और फकत उसी के कामों को याद करने वाले बन सकें। आमीन। उसे 10 काम दी। मूसा पहाड़ पर गया और 10 हुक्म लेकर वापिस आया, और उसने आकर गुस्से में तख्तियां तोड़ दी, और फिर पहाड़ पर जाता है, और आग के 16 जन आग थी, और खुदा ने आग के जरिए से खुदा ने काम लिखे, और फिर मूसा तख्तियां जमीन पर लेकर आया, और 600 हुक्म थे, 613 हुक्म थे, और उनको गढ़ते गढ़ते कम होते होते आज हमारे पास 10 हुक्म है। कितने हुक्म है? उन 10 हुक्मों पर हमने कायम रहना है, कायमो दायम रहना है। आमीन। सो कायम रहने के लिए खुदावंद का कलाम आपकी हिकमत में इजाफा करेगा, आपको मदद करेगा, आपकी मदद करेगा, और आप हमेशा बढ़ते जाएंगे, और फकत खुदावंद के नाम का इज्जत और जलाल देंगे। आमीन। सो खुदावंद आप सबको आज के कलाम के अवसर से बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। आज सब अपनी आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे। आइए उस बेटे के लिए दुआ करेंगे जो बीमार है। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें।